आई थिंक हर कोई जो इतने करीब पहुंचता है ट्रॉफी के, तो वो हर कोई सोचता है कि भाई काश हम भी जीत जाएं। बट लाइक आई सेड, विनर एक ही होता है। सो एंड शी इज द विनर एंड या कांग्रेचुलेशन। खैरात ही बोलना, तो फिर इसके तो पीछे मैं भी बोल सकती हूँ कि कोई निकल गया, उसको वापस लाया, ये क्यों था। आई थिंक सभी गेम में गेम खेलने आए थे। हर किसी के तरीके अपने अपने होते हैं, हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा था। तो अभी राइट और रॉन्ग, तो आई थिंक वो बहुत सिचुएशनल चीज थी जो हुई। तो शिवांगी फिनाले तक पहुंच गई, क्या कहना चाहेंगे? जस्ट एक स्टेप आगे थी और ट्रॉफी नहीं मिल पाई, तो उस चीज का कितना बुरा लग रहा है, या फिर उस चीज की खुशी की फिनाले पे पहुंच गई थी? नहीं, ऑफ कोर्स खुशी है फिनाले पे पहुंचने की। आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और विनर तो कोई एक ही हो सकता है। ट्रू। तो श्रेया जीती है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। कांग्रेचुलेशंस टू हर। बाकी आई थिंक हर कोई जो इतने करीब पहुंचता है ट्रॉफी के, तो वो हर कोई सोचता है कि भाई काश हम भी जीत जाएं। बट लाइक आई सेड, विनर एक ही होता है। सो एंड शी इज द विनर एंड या कांग्रेचुलेशंस टू। शिवांगी, अगर देखा जाए तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक आप पे कहीं ना कोई आपको आता था, कुछ ना कुछ बोलकर जाता था, या फिर हमेशा कहता था कि हर्षद के साथ खेल रहे हैं, हर्षद को बोलते थे कि शिवांगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो जितना भी आपने सुना थ्रू आउट द शो, ये एट द एंड कितना आपके लिए हैवी हो गया था? क्योंकि जब हर्षद ने भी आपको एक टॉन्ट सुना दिया था, तो उससे आप काफी ही इमोशनल हो गई थी कि वो जो टास्क था वो आपको आगे जाने के लिए खुद हार गए थे। तो वो आपके लिए वो कितना इमोशनल मोमेंट था, और जब आप बाहर आई तो क्या आपने हर्षद से कन्फ्रंट किया वापस उस चीज को लेकर? देखिए, आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद इन माई लाइफ. He's a dear friend and he's a great human being. And I think शुरुआत से it was a blessing, I think, that हम दो दोस्त एक शो में थे और शुरुआत से लेकर आई थिंक आखिरी तक आई थिंक हमने एक दूसरे की जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। कई जगहों पे हर्षद ने यस ही केप्ट मी आई थिंक अबव द गेम, और सेम मैंने भी ये किया है। बट हाँ, लास्ट के 2 एपिसोड्स में आई फील आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। पर पता है, एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है। 24 घंटे वहां पे क्या हो रहा है, कितनी चीजें हो रही हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, वो आप लोगों को नहीं पता चलता है। और उस एक पर्टिकुलर जिस एपिसोड की आप बात कर रही हैं, उससे पहले भी काफी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। और उस मोमेंट में वहां पे जो बातें हुई, ऑनेस्टली मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एंड एंड देन आई रिएक्टेड द वे आई डिड। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्रू आउट द गेम आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को हर चीज से ऊपर रखा है। लेकिन आई थिंक उस पॉइंट पे मैं, क्योंकि तब तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, वो गुस्से में थी या इमोशनल थी या आई वाज जस्ट टू ओवरवेल्म्ड विद एवरीथिंग। तो तब मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन बाहर आने के बाद मुझे काफी चीजें लगी कि भाई मतलब ये अलग तरीके से हो सकता था। उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेयर आई वेंट रॉन्ग इज दैट आई थिंक आई मैंने शायद अपने गेम को, वो दोस्ती से उस पॉइंट पे शायद ऊपर रख लिया था। और लाइक आई सेड, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट या दैट्स व्हाट हैपेंड। और गुस्से में कई बार आप ऐसी चीजें बोल जाते हो जो आप मीन नहीं करते हो। तो भी मैंने भी, मुझे लगता है जो चीजें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली हैं, आई डोंट मीन देम एट ऑल। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट। बाकी जहां तक दोस्ती की बात है, दोस्ती शो से पहले भी थी, दोस्ती शो में भी थी, और दोस्ती शो के बाद भी वैसी ही है। इनफैक्ट इट बिकम स्ट्रॉन्गर। बट डोंट यू फील दैट खुद के लिए भी खेलना इज द राइट थिंग? ऑफ कोर्स इट्स द राइट एंड थिंग। जो आपने भी किया वो भी एक राइट ही था। आई थिंक सभी गेम में गेम खेलने आए थे। हर किसी के तरीके अपने अपने होते हैं, हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा था। um, तो अभी राइट और रॉन्ग, तो आई थिंक वो बहुत सिचुएशनल चीज थी जो हुई। तो राइट और रॉन्ग तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। बट ही इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। क्या ये बार बार किसी कंटेस्टेंट को खैराती कंटेस्टेंट कहना, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। खैरात में तो आई थिंक किसी को भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन आई थिंक जहाँ तक उस स्पॉट की बात बोलूंगी, मेरे इतने आगे तक जाने की बात मैं बोलूंगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे वहां तक पहुंचने में हर्षद का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी। बाकी खैरात ही बोलना, तो फिर इसके तो पीछे मैं भी बोल सकती हूँ कि कोई निकल गया, उसको वापस लाया, ये क्यों था। या कोई किसी ने
ये कर दिया तो क्योंकि आई थिंक इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, लेकिन जहाँ तक मेरे वहां तक पहुंचने की बात है, आई थिंक उसका बहुत सारा क्रेडिट हर्षद को भी जाता है, बिकॉज उनके सपोर्ट की वजह से ही आई थिंक इट्स रियली हेल्प्ड मी इन द गेम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। शिवांगी, एक झगड़ा आपका और श्रेया का हमने देखा जी जिस फाइट में आप काफी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि फाइनल में हम देख लेंगे, ट्रॉफी तो तेरे हाथ में नहीं आने वाली। जी और जब आप और शिवांगी, आप और श्रेया जब एक पैनल पे खड़ी थी और ट्रॉफी श्रेया के पास चली गई, जी तो वो मोमेंट आपको याद आया कि आपने वो चीज कही थी और आप गलत साबित हो गई? और कहीं ना कहीं फैंस भी ये कह रहे हैं कि श्रेया अनडिजर्विंग, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड, टू ऐड ऑन टू दैट क्वेश्चन, यू आल्सो सेड दैट कि मैं मेरा नाम बदल दूंगी और कल हाँ मतलब मेरा नाम बदल दूंगी, समथिंग लाइक दैट। या एंड प्लस कल श्रेया ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें उसने आपको आप वो मोमेंट चला के उन्होंने डाल दिया जी। था, बैक स्टैबर जोशी करके आपको बुलाया गया है। जी आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, in sway of emotions your intelligence stops working, so that's what happened। गुस्से में आई थिंक हम लोग बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं। हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं भाई, और हम लोग नहीं मीन करते। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट एंड आई रियली लाइक माय नेम। तो और भाई ऑनेस्टली बहुत मेहनत की है लाइफ में यहाँ तक पहुंचने के लिए, नाम बनाने के लिए, पर एंड आई थिंक बहुत मेहनत हो जाएगी भाई। आई थिंक मैंने अभी पेपर वर्क चेक किया है। आई थिंक नाम चेंज करना लॉट ऑफ यू नो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टास्क, सो एंड आई एम श्योर वो चीज गेम तक थी, गेम खत्म हो गया है, हम बाहर आ गए हैं, अभी हम अपनी जिंदगी में आ चुके हैं। कल हम लोग सब मिले थे, वी वर ऑल गुड। हाँ, पर कल ही श्रेया ने बैक स्टैबर जोशी करके आपको कहा गया है। दैट्स ओके। आई थिंक वो उसने गेम में वहां भी बोला था, तो उसने शायद वो चीज रिपीट कर दिया। नथिंग अगेंस्ट दैट, इट्स ओके। और बैक स्टैबर जहां तक बोलने की बात है, आई थिंक दैट आई कैन से फॉर श्योर दैट आई वाज नॉट अ बैक स्टैबर फॉर श्योर। बाकी ठीक है यार, आई थिंक गेम है, हर कोई कभी ना कभी। अब ऐसे तो मैं बोलूं, श्रेया ने बोला था इस प्लेट में अगर ह्यूमन डेड बॉडी भी होगी मैं वो खा जाऊंगी, तो आपको लगता है वो खा जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली। तो हम कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो गुस्से में निकल जाती हैं, एंड देन आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। पर इट्स ऑल गुड यार, we're good यार। शिवांगी, आपके और हर्षद को रिश्ते को देख के काफी बाहर बातचीत हो रही थी, काफी जी। मुद्दे बन रहे थे, और जिस तरीके से हर्षद आपको लेके काफी अपना स्टेप दे रहे थे कि नहीं, अब जो करना है मैं शिवांगी के लिए करूंगा, अगर गेम हारना है तो मैं ठीक है हारने के लिए तैयार हूँ। लोगों का यही सवाल था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी शिवांगी को मिलती, क्या वो हर्षद के लिए गेम छोड़ देती? आप छोड़ देती? या आई थिंक अगर वो सिचुएशन वो शायद रिवर्स होती तो आई वुड हैव डन द सेम थिंग। मींस आपके लिए दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है शो से? मेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शो से पहले भी थी, शो में भी थी, और शो के बाद भी है। लेकिन जो मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करूंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जो मैंने किया, मुझे अभी भी लगता था आई कुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं, और वही ना, वो गुस्से में आप उस इमोशंस में आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हो कि उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं खुद ही क्या कर रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ। लेकिन बाद में जब बाहर आने के बाद जब मैंने चीजें देखी समझी, तो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई ये मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, तो शायद ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां से मैं निकल जाती तो भी मुझे बोला जाता कि भाई अपने लिए लड़ा नहीं, अपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं। आप गेम में आई थी, गेम खेलने आए थे ना, आप लोग सब गेम खेलने आए थे, तो आपने स्पॉट के लिए लड़ा नहीं। अब मैंने लड़ा, तो आई थिंक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट अप अ फेयर फाइट, जिसकी भी मुझे लगता है शायद जरूरत नहीं थी, बिकॉज इट वाज हिम एंड आई कुड हैव लेफ्ट द गेम। पर अब वो कोशिश जो मैं कर रही थी वहां पे वो फेयर फाइट पुट करने की, पर उसमें जो चीजें जिस तरीके से हो गई, आई वाज टेकन अबैक बिकॉज ऑफ दैट। बाकी I think I have a lot of respect for Arshad for what he's done for me, and I'm really grateful to him. He's a very good friend, and हर किसी का एक हर्षद जैसा दोस्त होना चाहिए भाई। Yeah, and they were very strongly supporting you. जब आप अंदर होती थी तो वो भी आपको एक सपोर्ट देते थे बाहर से। आपकी फैमिली थ्रू आउट आपके सपोर्ट में थे, आपके फ्रेंड्स थे, राजन जी ने भी एक स्पेशल मैसेज बनाया था। तो आप इन सब को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई थिंक मैंने एक चीज मैंने काफी सीखा है शो से, ऑनेस्टली अपने बारे में, लोगों के बारे में। मैं हमेशा से बहुत एक अलग माहौल में रही हूँ, एक अलग टाइप के लोगों के साथ रही हूँ। यहाँ पे मैंने अलग लोग, मतलब लोग और तरह के भी होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके की बातें होती है, वो भी काफी कुछ जाना है, काफी कुछ सीखा भी है मैंने यहाँ से।
और उन लोगों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी दैट डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन. और आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस शो, फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, फ्रॉम आई थिंक एवरीवन, be it a Shilpa ma'am or a Shreya or Ram sir or धीरज और एनीबॉडी. हर्षद तो ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लूंगी, उनको मुझसे तो मैं पहले से बोलती आई हूँ कि मैं इनसे काफी कुछ सीखती रहती हूँ, मैं जब हम साथ में शो भी कर रहे थे. सो या आई थिंक काफी कुछ सीखा है. बाकी आप लोग थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, हमेशा इतना सपोर्ट करने के लिए. मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि शायद उन लोगों को तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ वो कम है, और अभी जो रिस्पॉन्स में देखी हूँ उसके बाद तो यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ एंड आई एम वट एवर आई एम, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज. सो थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू.